ऐसा कभी न सोचे कि भजन करने का फल है कि शरीर निरोग रहे, विपत्ति ना आवे, संकट ना आवे। ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की रचना जिस कर्म से हुई है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। और शुद्ध भजन का स्वरूप अपने प्रीतम के चिंतन में डूबे रहना है। आज या कल मृत्यु निश्चित है। इन सब बातों को लेकर हृदय में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति पर खड़ा कर देना, ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। भगवत कृपा हर समय हमारे हृदय में उल्लास पैदा करती रहती है। चलो आगे बढ़ो। पीछे हटने की, निराशा करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है। यहां प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी। पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवद स्मरण न छूटे, प्रभु का चिंतन न छूटे। इस आसुरी बुद्धि का त्याग करें। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर हनिश्चे चापरानपि, ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोहम बलवान मुखी, आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। जो अज्ञान से युक्त हैं, जिनका ज्ञान ढका गया है, वो ऐसा सोचा करते हैं आज ये हमने लाभ प्राप्त कर लिया, कल मैं ऐसा भी लाभ प्राप्त करूंगा, ये कमाया वो कमाऊंगा, इतना धन एकत्रित हो गया, अब इतना और कर लूंगा और परम सुखी हो जाऊंगा। मैं एक शत्रु को परास्त कर दिया, अब उनको भी परास्त करूंगा, मैं शत्रु रहित हो जाऊंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं स्वामी हूं, मेरे पास इतना धन है, इतना जन है, मैं इस तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति है वो कभी भजन में नहीं लगने देती। धन का आश्रय, जन का आश्रय, विद्याभिमान, शरीराभिमान, मान सम्मान की प्रियता, सब आसुरी बुद्धि है। शरीर न्यौछावर कर दिया आप श्री जी के प्रति, अब जैसा चाहे वैसा करें। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं। उपासक को घबराने की जरूरत नहीं। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी निरंतर भजन में डूबे हुए महापुरुष, जब पुरी में महाप्रभु के समीप थे तो पूरे शरीर में ऐसे खुजली हुई घाव हो गए, उनसे मवाद बनने लगा। और महाप्रभु जब देखते सनातन जी को तो हृदय से लगाते, उनके शरीर में वो लग जाता, बहुत क्लेश होता उनका। इससे अच्छा शरीर छोड़ दे। कई बार महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम के शरीर को मत छोड़। प्रभु ने कहा, सनातन जब तुम्हें हृदय से लगाते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम बढ़ता, इसलिए मैं तो हृदय से लगाऊंगा। और सनातन जी को ये आंतरिक कष्ट होता कि महाप्रभु के निर्मल विग्रह में हमारे शरीर का ये अब शरीर को नष्ट कर देते। रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान की जो होती है, विचार किया वहां अपने शरीर को श्री ठाकुर जी के रथ के नीचे दबाकर पूर्ण कर देते। महाप्रभु को उनकी मानसिक भाव का पता चला। महाप्रभु ने कहा, सनातन अभी शरीर तुम्हारा है, इस शरीर के रखने या छोड़ने का भी अधिकार तुमको है। उनका प्रभु ये तो आपको समर्पित, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब आपका अधिकार ही नहीं है, आप शरणागत है, आपने तन मन प्राण समर्पित कर दिए हैं, फिर आपको ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है।
प्रभु बहुत दुख होता है जब आप आलिंगन करते हैं और आपके ऐसे दिव्य कंचन वर्ण शरीर में वो हमारे घावों का हमें बर्दाश्त नहीं होता। दौड़कर महाप्रभु ने हृदय से लगाया, तत्काल दिव्य शरीर वो सब खत्म। बड़े बड़े महापुरुषों को शारीरिक व्याधियां, सामाजिक विपत्तियां ये सब आती है। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ना चाहिए कि अगर हम श्री जी के हैं तो ऐसा क्यों हो गया, श्री जी के हैं तो क्या वो ठीक नहीं कर सकती, ये सब। हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है। हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखना है। भगवत प्रेम का स्वरूप है प्रतिपल सहज निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन होना और कोई आकांक्षा न रह जाए, किसी भी लोकांतर के भोग की, किसी सुख की कोई आकांक्षा न रह जाए, नहीं रह जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को यही अपने वृंदावन ब्रज क्षेत्र में महामहिम श्री पंडित बाबा जी महाराज, पंडित रामकृष्ण जी महाराज, ऐसे महापुरुष जो बाल्यावस्था में ही भगवान के साथ कंचा गोली खेलते थे, गोविंद देव जी के साथ। एक भंडारा किया तो संतों के पास अर्थ आ जाता है तो संत सेवा में लगता है, ठाकुर सेवा में लगता है। संत सेवा हुई, शाम के कुछ ऐसे जन पधारे जो स्वभाव में आसुरी प्रवृत्ति रखते थे। कहा, बाबा खीर पुआ बटा हमको भी खवाओ। भैया वो तो मध्याह्न में राजभोग लगा, बट गया, अब तो है नहीं। लाठी से प्रहार किया, खोपड़ी फूट गई, रक्त स्राव होने लगा और वो कुटिया में गए तो उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वही अपने गमछे से फिर पट्टी बांधी। इतने बड़े महापुरुष जो बाल्यावस्था से भगवत साक्षात्कार किए सिद्ध महापुरुष, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी ने पीट दिया, किसी ने गाली दे दिया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो बोले इनका भजन लघु है, इनके भजन में ताकत नहीं है क्या? नहीं, जिसने मारा था वो भस्म हो जाना। अभी साधुता समझते क्या हो? ये नहीं, मार्ग को समझिए, नहीं तो माया का कार्य है संशय और अविश्वास पैदा कर देना। संशय और अविश्वास ये जीवन का सबसे बड़ा संकट है जो अनंत जन्मों के लिए बीज बो दिया भगवत विमुख होने का। इसलिए कभी संशय नहीं, कभी अविश्वास नहीं। जैसी भी परिस्थिति, बढ़ते चलो आगे, आगे बढ़ना है। अमंगल शब्द है ही नहीं, विश्वास कर लो। कितने हम आपको चरित्र बताएं महापुरुषों के जिनकी निरंतर भगवदाकार स्थिति है, ब्रह्माकार स्थिति। हमने उनके दर्शन किए। बरगदिया बाबा नाम के गांव में क्या होता है कि जैसे जो प्रधान वृत्ति होती है उसी में संत का नाम रख दिया जाता है। तो बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे, गंगा किनारे, तो उनको बरगदिया बाबा कहते थे। जैसे एक संत भगवान आजीवन केवल सतुआ ही पाए तो सतुआ बाबा उनको कह दिए। एक संत भगवान थे कि जो भी आवे कितना बड़ा करवा रखते थे, पंजीरी देते, उन पंजीरी बाबा कह दिए। संत लोग, संत जनों के नाम गांव के लोग अलग रख देते, गुरुजन नाम रखते हो अलग होता है। संतों बरगदिया बाबा उन्हें कहते थे। उनके पैर में जरा सा ऐसे खत हुआ, फिर सड़न शुरू हुई, पूरा पैर मवाद से। कोई भी जाता, बाबा दवा, ऐसा नहीं, कीड़े पड़ गए। बाबा कीड़े पड़ गए हैं इनके। हाँ नहीं, उनका अभिप्राय खाने दो। चेहरा प्रसन्न, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, शरीर से निष्प्रिय। ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात साक्षात ब्रह्म रूप, और शरीर पैर में कीड़े पड़े हुए। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ संत कॉलोनी में रहते थे पूज्य स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज, काफी समय पहले ही पधार गए। बहुत ही ज्ञानी, समस्त शास्त्रों के, और बहुत ही गंभीर और छुपे हुए महापुरुष। मलिन चद्दर, लाल रंग का, ऐसे अवधूत। जब जाते बात करते तो ऐसा लगता है जैसे अमृत पिला रहे हो।
शास्त्रों की गूढ़ बातें, साधना की गूढ़ बातें